हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में देखते हैं चैप्टर 14 मेंसुरेशन का वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। टॉप सरफेस ऑफ रेज प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन फिगर 14.12। यहाँ पे एक आपको फिगर दिया गया है जो किस शेप में है, रेगुलर ऑक्टागन के शेप में। ऑक्टागन क्या होता है? अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 8 लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लाइन सेगमेंट है? टोटल 8 लाइन सेगमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, और रेगुलर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो आपका साइड है सबका लेंथ क्या होगा? यहाँ पे सेम होगा। जैसे यहाँ पे 5 मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा? 5 मीटर। ये भी हो जाएगा आपका 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी हो जाएगा 5 मीटर, और ये भी हो जाएगा 5 मीटर, और यहाँ पे भी हो जाएगा 5 मीटर। यानी सारा यहाँ पे लेंथ कितना हो जाएगा? 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ये 11 मीटर दिया है तो ये भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे 11 मीटर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इसका एरिया निकालना, लिखा है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय ऑक्टागोनल फिगर। तो इस फिगर के द्वारा जो एरिया इनक्लोज किया जा रहा है, एरिया जो घेरा जा रहा है, उसका हमको बताना है कितना एरिया घेरा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक कैसा फिगर बन रहा है, यहाँ पे एक ट्रेपीजियम बन रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है? देखिए यहाँ लेंथ है, ब्रेड्थ है, लेंथ है, ब्रेड्थ है, यानी कि ये कैसा बन रहा है? रेक्टेंगल बन रहा है बीच वाला, और फिर से ये कैसा बन जा रहा है? ट्रेपीजियम बन रहा है। ठीक है, तो ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के हमारे पास क्या होना चाहिए? हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये हमको यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड्स दिया ही है, और यहाँ भी हमको यहाँ पे पैरेलल साइड्स का लेंथ दोनों का दिया है, और यहाँ पे देखिए ये इसका हाइट दिया है और ये इसका यहाँ पे हाइट दिया है। ठीक है, तो हम इसको बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ऑक्टागोनल फिगर। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये वाला लिख लेते हैं ए बी सी एच प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये बीच वाला फिगर कैसा बना? रेक्टेंगल। कौन सा वाले? एच सी डी जी। ठीक है, अब हम लेते हैं नीचे वाले को फिर से, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम GDEF। ठीक है, तो हमको इन तीनों का एरिया निकालना और प्लस कर देना है, तो ये ऑक्टागोनल फिगर का हमको एरिया यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है। यहाँ पे पहले मैं फॉर्मूला लिख दूं तो हो जाएगा आपका हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ठीक है, ये इसका हो गया। अब प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, प्लस फिर से एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो जाएगा? हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे निकालते हैं हाफ। अब हम आ जाते हैं ये ऊपर वाले में। ठीक है, तो हमको a प्लस बी लिखना है, तो ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, यानी 11 मीटर प्लस 5 मीटर इंटू हाइट कितना है? 4 मीटर। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 4 मीटर। ठीक है, प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो लेंथ कितना है? 11 मीटर है, 11 मीटर, और ब्रेड्थ कितना हमारा? 5 मीटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 मीटर प्लस हाफ इंटू, अब हम इस वाले ट्रेपीजियम में आ जाते हैं, a प्लस बी, यानी 11 प्लस 5 मीटर यहाँ पे लिख सकते हैं आप, या 5 प्लस 11 मीटर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 मीटर प्लस 11 मीटर, ब्रैकेट क्लोज, इंटू हाइट कितना है? 4 मीटर यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे कट जाएगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा 16 मीटर इंटू 2 मीटर। ठीक है, प्लस इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा? 55 मीटर स्क्वायर, प्लस यहां से कट जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो इसमें भी कितना बचा? 16 मीटर इंटू 2 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 32 मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा? 55 मीटर स्क्वायर, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 32 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबको हम प्लस कर देते हैं। देखिए 2 और 5 और 2 7 7 और 2 यहाँ हो जाएगा 9, और 5 और 3 कितना होता है? 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11, तो यहाँ पे लिखेंगे 11। ठीक, और एरिया कितने था? मीटर स्क्वायर में, हमने यहाँ पे मीटर लिख दिया, यानी हमारा एरिया ऑफ ऑक्टागोनल फिगर कितना निकल गया? 119 मीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देयर इज ए पेंटागोनल पार्क, एक पेंटागोनल पार्क आपको यहाँ पे दिया है। पेंटागन का मतलब क्या होता है?
क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 5 लाइन सेगमेंट्स। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब इसी पार्ट को क्या किया है नेहा और निधि ने अलग अलग तरीके से अपने तरीके से डिवाइड कर लिया है इसका एरिया निकालने के लिए, ठीक है। तो नेहा ने क्या किया यहाँ पे सिंपल सा एक लाइन खींच दिया है, ठीक है। और निधि ने क्या किया यहाँ पे कि एक लाइन ऐसे यहाँ पे खींच दी, यानी नेहा ने एक लाइन यहाँ से ऐसे सीधे खींचा है और निधि ने एक लाइन यहाँ से ऐसे सीधे खींच के इस पार्क को डिवाइड कर दिया आपने अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे नेहाज फिगर, नेहा का हम फिगर यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे इसका एरिया कितना है। तो यहाँ पे देखिए 15 मीटर है, तो यहाँ पे भी 15 मीटर हो जाएगा, इधर 15 मीटर है तो यहाँ पे भी 15 मीटर हो जाएगा। और इसका हाइट आपको यहाँ पे दिया हुआ है कितना है 28 मीटर, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो जाएगा इसका हाइट 28 मीटर हो जाएगा। और इसका कितना दिया है 12 मीटर दिया है, तो यहाँ पे सीधे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है। तो ये क्या करेगा ए बी 2 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यानी ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 6 मीटर और इधर वाले में कितना पार्ट हो जाएगा 6 मीटर, ठीक है। तो अब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक ये यहाँ पे ट्रेपीजियम बना और इधर से एक इधर से ऐसे ट्रेपीजियम बना, ठीक है। तो ट्रेपीजियम निकालने के लिए हमको सम ऑफ पैरेलल साइड चाहिए और हाइट हमको चाहिए। तो ये देखिए इसका और इसका हमको यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है और इसका भी इसका लेंथ दिया हुआ है और हाइट हमको यहाँ पे दिया हुआ है, इधर का भी हाइट दिया, तो हमारा आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ नेहाज फिगर, ठीक है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AFDE प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम FBCD, ठीक है। हमने यहाँ पे निकाल दिया, मतलब हमको इसका एरिया निकालना है और इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच प्लस इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, ठीक है। दोनों का फॉर्मूला सेम होगा क्योंकि दोनों का शेप कैसा है ट्रेपीजियम जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब लिखते हैं हाफ इंटू ए प्लस बी, यानी इस वाले फिगर में आते हैं तो ए प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 मीटर प्लस 28 मीटर, ठीक है। तो लिख देंगे 15 मीटर प्लस 28 मीटर इंटू हाइट हमारा कितना है यहाँ पे 6 मीटर, तो लिख देंगे 6 मीटर प्लस हाफ इंटू अब इसमें आते हैं ए प्लस बी, इसमें भी उतना ही सेम है, तो लिख देंगे 15 मीटर प्लस 28 मीटर और हाइट इसका भी सेम है, यानी 6 मीटर हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कट हो जाएगा 2 × 2 2 3 जा 6, ठीक है। और यहाँ पे 2 × 2 2 3 जा 6, ठीक। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 5 और 8 हो जाएगा 13 और यहाँ पे हो जाएगा 43, ठीक है। मीटर इंटू 3 मीटर प्लस यहाँ पे भी सेम हो जाएगा 43 मीटर इंटू 3 मीटर, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 मीटर स्क्वायर प्लस सेम यहाँ पे भी आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 258 मीटर स्क्वायर यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यानी 129 प्लस 129 करेंगे तो 258 मीटर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे भी हमारा कौन सा निकला है ये नेहा के फिगर का एरिया यहाँ पे निकला, तो इस तरह हम इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट निकालते हैं जो है किसका एरिया निधि के फिगर का हम यहाँ पे एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो इसको पहले मैं मिटा देता हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको समझना है निधि के फिगर को, ठीक है। तो यहाँ देखिए 15 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा 15 मीटर हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 15 मीटर हो जाएगा, ठीक है। नीचे कितना हो जाएगा 12 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और पूरा ये हमको यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको इसका हाइट चाहिए, ठीक है। हम तो इसका यहाँ ये देखिए 12 है तो यहाँ पे हो जाएगा 12 मीटर हो जाएगा, ठीक। अब हमको इसका हाइट निकालना है तो क्या करेंगे यहाँ से यहाँ पूरा कितना था यहाँ पे देखिए 28 मीटर, ठीक है। पूरा कितना है यहाँ से यहाँ तक का कितना है 28 मीटर, ठीक है। और हम उसमें से 15 माइनस कर देंगे तो हमारा ये इसका हाइट यहाँ पे निकल जाएगा। इसका मैं यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ y, ठीक है। इसका मैं नेमिंग कर देता हूँ यहाँ पे y, यानी यस y का हमको यहाँ पे निकालना है लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं तो लिखेंगे 28 मीटर माइनस पूरा कितना है देखिए यहाँ से यहाँ मतलब पूरा यहाँ से यहाँ कितना है 28 मीटर और ये कितना है 15 मीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलिए उसका एरिया निकाल देते हैं। लिखेंगे एरिया ऑफ निधिज फिगर, ठीक है।
तो इसमें दो फिगर बन रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये कैसा बन रहा है, यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा है। देखिए यहाँ 12 है, यहाँ 15 है, तो रेक्टेंगल बनेगा। ये क्या बन रहा है यहाँ पे, ये बन रहा है ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल में आपको यहाँ पे क्या मिल गया है, आपको बेस मिल गया है और हाइट हमने यहाँ पे निकाल दिया है 13 मीटर। ठीक है, तो हम आसानी से इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एस टी आर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRT। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको किसका एरिया निकालना है, इसका निकालना है और इसका हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ इंटू, हम ट्रायंगल में जाते हैं, बेस कितना है 12 मीटर है, तो लिखेंगे 12 मीटर इंटू हाइट कितना है यहाँ पे 13 मीटर, तो लिखेंगे 13 मीटर प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसमें आ जाते हैं, लेंथ कितना है हमारा 12 मीटर है। ठीक है, लिखा 12 मीटर इंटू ब्रेड्थ कितना है हमारा यहाँ पे 15 मीटर है, तो लिख देंगे 15 मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 या 2 2 6 जा 12। ठीक है, मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 78 मीटर स्क्वायर होगा, प्लस इसको भी मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, देखिए 12 और 15, 5 2 10, 1 यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 12, यानी हो जाएगा 081, यानी हो जाएगा 180 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं 78, तो हो जाएगा यहाँ पे 8 और यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 2, यानी 258 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ नेहा का और एरिया ऑफ निधि फिगर का दोनों का एरिया यहाँ पे सेम आया, क्योंकि उन्होंने क्या कहते हैं, इसी फिगर को तो डिवाइड करके अलग अलग तरीकों से उन्होंने डिवाइड किया था, एरिया तो सेम ही आना था। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह यहाँ पे मेरा वर्कशीट 2 खत्म हुआ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।